नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। एकनाथ शिंदे के अयोध्या पहुंचने पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान। संजय राउत ने दौरे को बताया स्पॉन्सर्ड, कहा गद्दारों को आशीर्वाद नहीं देते श्री राम। अडानी के बचाव में पवार के बयान पर भड़की कांग्रेस। अलका लांबा ने शेयर की अडानी के साथ शरद पवार की तस्वीर, कहा डरे हुए लालची लोग अपने फायदे के लिए तानाशाह सत्ता के गा रहे गुण। सीएम गहलोत पर फिर भड़के सचिन पायलट। बीजेपी के साथ लगाए सांठगांठ के आरोप, अपनी ही सरकार के खिलाफ करेंगे भूख हड़ताल। पीएम मोदी ने किया टाइगर रिजर्व का दौरा। कांग्रेस ने पीएम की सफारी को बताया तमाशा। इंदिरा की फोटो शेयर कर कहा इसे अडानी को मत बेचना। भारत के सामने नहीं चली चीन पाकिस्तान की मनमानी। श्रीनगर में ही होगी G20 बैठक। सभी देशों के डेलीगेट्स को भेजा गया निमंत्रण। आज की पहली खबर में बात करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ आज अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने के बाद पहली बार शिंदे ने अयोध्या का दौरा किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के निर्माण पर जिन लोगों ने संदेह किया, उनको घर का रास्ता दिखा दिया गया। राम मंदिर का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं सीएम शिंदे के दौरे से महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गया है। उद्धव गुट के संजय राउत ने शिंदे पर निशाना साधते हुए उनके इस दौरे को स्पॉन्सर्ड बताया। साथ ही कहा कि गद्दारों को श्री राम आशीर्वाद नहीं देते। डॉक्टर साहब, फिर एक बार शिंदे के अयोध्या दौरे पर अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़। देखिए, ये उद्धव ठाकरे गुट जो है, उनकी हालत वही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनके हाथ से सब कुछ चला गया। ये संजय राउत तय करेंगे भगवान श्री राम का आशीर्वाद किसके पास होगा। भाई, आपके साथ तो नहीं है। आपके हाथ से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी गई, सरकार गई, पार्टी के हाथ पार्टी का नाम गया, पार्टी का सिंबल गया, कार्यकर्ता गए, एमपी गए, एमएलए गए, पार्षद गए। तुम्हारे पास बचा क्या? तो ऐसा तो साफ साफ दिख रहा है कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है। आशीर्वाद किसके साथ है? तो जिसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई, जिसको पार्टी का नाम मिल गया, जिसके साथ लोग खड़े हो गए, जिसके साथ नेता खड़ा हो गया, सारा कुछ जिसे मिल गया, उसी को तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला हुआ है। और इसलिए वो वहां गए। जिस तरीके से भव्य स्वागत अयोध्या नगरी में आज एकनाथ शिंदे का हुआ, तो वहां मातोश्री के अंदर मातम होना वो जरूरी है। जो उद्धव ठाकरे को मिलना था, जो आदित्य ठाकरे को मिलना था, वो एकनाथ शिंदे ले रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि राजनीति में उत्तराधिकारी वही होता है जो विचारधारा को आगे लेकर के चलता है। ये खून से तय नहीं होता। और ये बात उद्धव ठाकरे को अब तक समझ में नहीं आई है। जी बिल्कुल, शिंदे के अयोध्या पहुंचने से फिर एक बार महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है और विपक्ष की ओर से उन्हें इस मुद्दे पर घेरा जाने लगा है। वहीं राजस्थान में आलाकमान से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। चुनाव से पहले कांग्रेस में फिर एक बार रार दिखाई देने लगी है। इस बार पायलट ने राज्य के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई न करने, साथ ही बीजेपी के साथ सांठगांठ कर इन मामलों को दबाने के आरोप लगा दिए हैं। पायलट ने अब गहलोत की अनदेखी पर 1 दिन के अनशन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस समेत राजस्थान सरकार में नया बवाल खड़ा हो गया है। डॉक्टर साहब, फिर एक बार पायलट ने गहलोत सरकार पर हमला बोल दिया। देखिए, पायलट साहब को लग रहा था कि उनको आगामी चुनाव में उनको तय कर दिया जाएगा। चुनाव में ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। लेकिन 2-3 दिनों से ये खबर आई कि जिस तरह के तेवर, वो कहा जाता भाई गहलोत जो है वो जादूगर है, मैजिशियन है, उनको हटाना ये राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। घाघ राजनीतिज्ञ हैं। तो जब इनको लगा कि इस बार भी
चीफ मिनिस्टर का चेहरा मुझे बताया नहीं जाएगा, गहलोत साहब भी इसके चेहरे होंगे, तो पायलट के पास क्या रास्ता है? दो रास्ते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ या फिर आप कोई नई पार्टी बना लो। तो नई पार्टी बनाना हो या पार्टी छोड़ना हो, बीजेपी में जाना हो, ये दोनों ही ऑप्शन के लिए क्या करना होगा? आपको कांग्रेस पार्टी के साथ युद्ध करना पड़ेगा। आपको ये रीजन तो बताना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों छोड़ा। चुनाव नजदीक है इसलिए सब लोग कहेंगे भाई मुख्यमंत्री पद के लिए छोड़ रहा है, तो ये चीज़ तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये डाइवर्जनिटी टैक्टिक्स कि भाई आप बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, विपक्षियों के ऊपर पूरी ईडी सीबीआई सब कुछ लगा दिया है। यहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में, वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ हम लोगों ने जब पिछली बार जब हम चुनाव में गए तो हमने बताया था कि किस किस तरह से घोटाला वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार के दौरान हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो वो बहानेबाजी है। दिक्कत क्या है? पायलट साहब तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। उनको लगता है भाई कांग्रेस पार्टी में रह के अगर कुछ मिल सकता है तो उनकी गलतफहमी है। जब तक गहलोत हैं पायलट साहब को कुछ नहीं मिलेगा, और इसलिए ये कंफ्यूजन की स्थिति की वजह से 5 साल बीत गए, 5 साल बीत गए और आपके हाथ कुछ नहीं आया, और अब आप भूख हड़ताल कर रहे हैं। चुनाव सिर पे है तो आपको फैसला बहुत जल्द लेना पड़ेगा कि कांग्रेस छोड़कर आप क्या करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई को जीतने के लिए पायलट ने नया दांव खेला है, जिसके बाद कांग्रेस फिर एक बार अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। आगे बात करते हैं अडानी पर पवार के बचाव से बौखलाई कांग्रेस की। कांग्रेस एक तरफ तो अडानी मुद्दे को मुखरता से बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जब से अडानी के बचाव में बयान दिया है तब से कांग्रेस के होश उड़े हुए हैं। इस मामले में अब कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने पवार को आड़े हाथों लेते हुए उन पर हमला बोला है। लांबा ने शरद पवार की अडानी के साथ की एक तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई एक अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदार से भी। डॉक्टर साहब, शरद पवार ने अडानी पर बयान क्या दिया, कांग्रेस तो हमलावर हो गई। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा के इस ट्वीट, इस बयान को अब तक कंडेम क्यों नहीं किया गया है। और अगर राहुल गांधी स्वयं अलका लांबा के इस बयान को कंडेम नहीं करते हैं, उसकी निंदा नहीं करते हैं, तो यह समझा जाएगा कि ये राहुल गांधी की तरफ से कहलाया गया बयान है, और ये बयान ऐसा है कि जिससे कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो तमाम यूपीए, ये जो 19-19 पार्टी के गठबंधन के बारे में बातचीत हो रही है, उसमें अगर सीनियर मोस्ट कोई लीडर है, ऐसा कोई व्यक्ति जो 10-12 पार्टियों को एक साथ सामने बिठाकर किसी मुद्दे पे एग्री करा सकता है, तो वो सोनिया गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी नहीं है, वो अकेले शरद पवार है। मतलब ये कोई साधारण सी पार्टी के कोई लीडर नहीं है, बल्कि ये विपक्ष के सीनियर मोस्ट लीडर हैं, और आप उनके ऊपर ही हमला कर दे रहे हो। अगर उन्होंने कोई बात कही तो दलील का जवाब दलील से आप देंगे, गाली गलौज की भाषा, लालची तो ये तो वो, आप इस तरह की भाषा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को गटर में डाल रहे हैं। जिस तरीके का भाषा, जिस तरीके के ट्वीट्स राहुल गांधी स्वयं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से चीज़ें की जा रही है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं, बल्कि कुछ नौसिखिए, कोई पेड ट्रोल्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है ये, और ये पैतरा राहुल गांधी का अलका लांबा के जरिए जो किया गया है
कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। शरद पवार ने अडानी का बचाव किया तो अब कांग्रेस अपनी बौखलाहट में अपने ही नेताओं को घेरने में लगी है, जिससे अब विपक्षी एकता में फूट साफ दिखाई दे रही है। अगली खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के टाइगर रिजर्व के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक के बांदीपुर और मंदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सफारी का आनंद लिया और कैमरे से कई तस्वीरें भी क्लिक की। इसके अलावा पीएम मोदी कुछ हाथियों को अपने हाथों से गन्ना खिलाते दिखे, लेकिन इस पर भी कांग्रेस अपनी राजनीति करने से पीछे नहीं रही। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और इसका क्रेडिट पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया। डॉक्टर साहब, अब टाइगर रिजर्व के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे तो उस पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी दे आर ब्लाइंडेड विद द हेट। घृणा की वजह से ये प्रधानमंत्री मोदी को इतना, ये लोग कोई अपोनेंट नहीं मानते, घृणा करते हैं और इसलिए वो कुछ भी, अरे भाई अकल के अंधो, 50 साल सेलिब्रेट किया जा रहा है टाइगर रिजर्व का, तो 50 साल पहले तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, कोई ना कोई जरूर शुरू किया होगा 50 साल पहले। अगर वो कहते कि नहीं पहली बार कोई, वो गोल्डन जुबली करने के लिए गए, लेकिन जो तस्वीरें आ गई, जो आज वो हैट वगैरह वो उन्होंने पहन रखी थी, बड़े स्मार्ट प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे, वो फोटो खींचते हुए भी नजर आ रहे थे, मिर्ची लग गई कांग्रेस पार्टी को। लेकिन ये तो अलग कहानी है। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि 50 साल के दौरान जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, टाइगर की संख्या 1000 के आसपास क्यों पहुंच गई? और पिछले 10 सालों में 75% इजाफा हुआ है बाघों की जनसंख्या में। इस आंकड़े को तो नहीं झुटलाया जा सकता। मतलब हर जगह हर चीजों में अच्छी खबरें आती है, कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम हो जाता है। अभी 3000 से ज्यादा संख्या में बाघ हैं हिंदुस्तान के अंदर में, लेटेस्ट आंकड़ा जारी किया गया। साथ ही साथ बाकायदा चीता को अफ्रीका से लाया गया हिंदुस्तान। और आपको मैं बता दूं, ये एक दिन पुरानी खबर है कि चीता जो अफ्रीका से लाया गया उसमें 4 बच्चे भी हुए हैं। मतलब हिंदुस्तान में वो अक्लेमेटाइज कर रहे हैं। चीता हिंदुस्तान में नहीं था, प्रधानमंत्री लेकर के आए। जहां जो कुछ अच्छा हो रहा है क्रेडिट देना सीखिए। ये कांग्रेस पार्टी ये नौसिखियों की पार्टी बन गई है। जी बिल्कुल। पीएम मोदी ने भले ही आज अद्भुत अनुभव किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी मुद्दा बनाकर उस पर अपनी राजनीति करना शुरू कर दिया। आखिरी खबर में बात करेंगे 2023 में होने वाली G20 समिट की। भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग हुई थी, उसमें सभी देशों के डेलीगेट्स को निमंत्रण दिया गया था। चीन को भी इन्वाइट भेजा गया था, लेकिन चीन ने इस मीटिंग से दूरी बना ली। पाकिस्तान चीन ने G20 मीटिंग की तारीख और जगह को लेकर आपत्ति जताई थी। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22-24 मई को श्रीनगर में होनी तय हुई थी। हालांकि भारत ने चीन और पाकिस्तान की बेबुनियाद आपत्तियों को खारिज कर दिया। भारत ने साफ कर दिया है कि बैठक श्रीनगर में ही होगी। डॉक्टर साहब, एक बार फिर भारत ने चीन और पाकिस्तान की चालबाजी को कामयाब नहीं होने दी। देखिए, इनको लग रहा है कि कोई यूपी की सरकार है कि जहां कोई मंत्री या प्रधानमंत्री कोई जाता ही नहीं था अरुणाचल प्रदेश, वो चीन नाराज हो जाएगा। ये इस तरह की धारणा थी। प्रधानमंत्री मोदी ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ईटानगर में आपने G20 का कार्यक्रम अनाउंस कर दिया, चीन ने आपत्ति की कि नहीं तो हमारा टेरिटरी है। भाई तुम्हारी टेरिटरी, तुम्हारे कहने से तुम्हारा टेरिटरी हो जाएगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तो नो हैंकी पैंकी कोई इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करती है सरकार। डंके की चोट पे चीन को बुरा लगे तो लगे, लेकिन ईटानगर में कार्यक्रम हुआ। अब चीन तो शातिर है, सामने से लड़ने वाला नहीं है, वो पीछे से पत्थर फेंकने का काम करता है। चीन बड़े चतुर चालाक किस्म का के लोग हैं ये चाइनीज। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को भी चढ़ा दिया कि भाई डिस्प्यूटेड इलाका है JNK, श्रीनगर में नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल्कुल वहीं पे होगा। तो ये हिंदुस्तान बदल गया है। ये चीन, पाकिस्तान, US, UK, इन लोगों को जो हिंदुस्तान के बारे में जो इनकी धारणा थी उसको बदलना चाहिए। और जब तक वो नहीं बदलेंगे तब तक वो हिंदुस्तान को गलत रीड करेंगे। एक हश्र हो रहा है पाकिस्तान का, उनको लगा यहाँ कोई मनमोहन सिंह बैठ गया है,
बातचीत नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट खत्म कर देंगे। भाई क्या हो गया? दाने दाने को मोहताज हो गया पाकिस्तान, टूट के कगार पे है, गृह युद्ध के कगार पे आ गया। तो ये हिंदुस्तान बदल गया है, इन नीतियों से समझ में आता है। और हिंदुस्तानियों का जो सीना है वो चौड़ा हो जाना चाहिए कि आपके यहाँ एक ऐसी सरकार है जो नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। जी, भारत ने फिर एक बार चीन पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उनकी चालबाजियों को कामयाब नहीं होने दिया और G20 की बैठक के लिए श्रीनगर को ही चुना गया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों को पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।